अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी वेरी अमेजिंग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो कि खातून है और ये पाकिस्तान की लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं। ये खुद भी जो है 73.81 किलोमीटर की रनिंग कर चुकी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रन करना इतना आसान नहीं होता। खुद भी अल्ट्रा रनर है, ना सिर्फ ये बल्कि लॉन्ग डिस्टेंस हाइकिंग भी करती हैं। खुद भी 54 किलोमीटर की वो हाइकिंग कर चुकी हैं, साइकिलिंग भी करती हैं। इसके साथ साथ जिस तरह से मैंने कहा, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, खुद भी कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर से लड़ी हैं और कैंसर से लड़ने के बाद ये माशाल्लाह इतना जबरदस्त स्पोर्ट्स करती हैं, रनिंग करती है। तो मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे रियल पाकिस्तानी की आशा मस्तूर भट्ट साहिबा की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी आशा मस्तूर भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। भाई आयशा, अभी आपने रिसेंटली सक्कर मैराथन भी की थी और बड़ी अमेजिंग बात यह है कि मैंने अपने इंट्रो में भी बताया था, फुल मैराथन तो माशाल्लाह करते ही करते हैं, लेकिन आप अल्ट्रा रनिंग की तरफ यानी मोर देन 40 किलोमीटर की जो बफ रनिंग होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस और बहुत कम पाकिस्तान में खवातीन करती हैं। तो पहली बात ये है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, माशाल्लाह इतना अच्छा रनिंग आप करती हैं। और क्या कहेंगी आप? माशाल्लाह, बस ये मेरा शौक है, पैशन है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वन गो में जो है वो 100 किलोमीटर को भी टच करूं। 100 किलोमीटर? यस। तो आप क्या खाती हैं माशाल्लाह से? मैं नॉर्मल जो घर में पकता है, क्योंकि कुकिंग मैं खुद करती हूँ, तो जो घर में होता है वही खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा आशा, आई जस्ट वांट टू नो कि 100 किलोमीटर का आपने बोला, तो अभी तक आपने जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से 73 पॉइंट समथिंग आपने यस, किया है। 73.81। ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर तो बनता ही जी। है। तो आई जस्ट नीड टू नो कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ पे की थी आपने ये रनिंग और उसकी ट्रेनिंग की थी किस तरह से की थी? बिकॉज अब तो लोगों को भी पता है फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर होती है, वो भी एक बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होता है। इट्स नॉट इजी, 6 घंटे के अंदर आपने करनी होती है। तो अगर आपकी अल्ट्रा रनिंग की बात करूं तो उसमें कितने घंटे होते हैं, किस तरह से रनिंग होती है, किस तरह से ट्रेनिंग होती है और आपको क्या लगता है कि खवातीन, हमारी जो लड़कियां हैं, वो इस तरफ भी आ सकती हैं? जी, मैं समझती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो एवरी वुमन कैन डू इट। और इससे पहले ट्रेनिंग तो मैं खुद ही कर रही थी, जैसा भी टाइम मिलता था, सुबह में, दोपहर में, शाम में, जब भी कर ली। लेकिन जब से मैंने FTC यानी फैल्कन ट्रायथलॉन क्लब को ज्वाइन किया तो बाकायदा मुझे एक स्केड्यूल मिलता है कि आपने वीकली ये करना है, किस दिन आपने इंटरवल्स करने हैं, किस दिन आपने रेस्ट करना है, किस दिन टेम्पो करनी है रन। तो उसको मैं जो ग्रेजुअली जो है वो उसको फॉलो कर रही हूँ। और दूसरा, आपने बात की 73 किलोमीटर की, वो अभी रिसेंटली हुआ है मार्बला बैकयार्ड अल्ट्रा। आपको पता है कि हर घंटे में आपने दैट वाज इंटरनेशनल बाय द वे। यस, वो इंटरनेशनली है। और उसमें 1 आवर में आपको 6.71 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट करना होता है। आप जितनी लूप्स करेंगे वो आप उसी तरह ग्रेजुअली। तो मेरी फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तब जस्ट ट्राई के लिए मैंने 5 लूप्स किए थे कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट ईयर 9 लूप्स किए। तो अभी इस दफ़ा जो है वो मैंने 11 लूप्स किए और वो टोटल उसका डिस्टेंस बना था 73.81 और वो 9 आवर्स और 25 मिनट्स थे। अच्छा ये बताएं, जब इसकी लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रही हैं, लाइक 73 किलोमीटर की, तो वो कितने बजे शुरू की थी और कितने बजे खत्म वो हुई? अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट 9 o'clock स्टार्ट हुई थी। और फिर वो ये है कि उसमें जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वही विनर होता है, जो ज्यादा सबसे ज्यादा यानी 9 लूप्स बजे करेगा। स्टार्ट हुई, खत्म कितने बजे? मैंने तो 8 बजे खत्म कर दी थी। हमारी एक और थी। और आप बताएं, सुबह के 9 बजे, रात के 8 बजे? जी। तो आप देखें ना, एक मुसलसल आप रनिंग की जा रही हैं, तो उसमें फिर आपने हाइड्रेशन का किस तरह से आपने क्या? हाइड्रेशन का इंतजाम किया हुआ था। बनानास थे, बॉयल एग्स थे, पोटैटोज थे, गेटोरेड थी और इसी तरह की चावल वगैरह, राइस, वो अपना इंतजाम आपने जब खुद आपने करना था। फिनिश किया, डेफिनेटली आपने कहा, बिकॉज ये एक इंटरनेशनल इवेंट था जो कि गिलगित बल्तिस्तान में था, तो उसके बाद क्या फीलिंग्स थी आप? उसके बाद मतलब एक बहुत खुशी थी कि मैंने कर लिया। और ट्रेल पे आपको पता है, ट्रेल जो एरिया होता है उस पर रनिंग का एक अलहदा मजा होता है। और वो एक तरफ जो था, हमने भाग के जाना था थलेबोर्ड से खपलू तक। और वो जो एक तरफ आपका इंडस रिवर बह रहा है उसकी खूबसूरती, एक तरफ बुलंदो बाला पहाड़ थे और फिर वो तकरीबन 85% जो था ना वो रास्ता एज अ ट्रेल वे था। और उसके बाद 15% जो था वो रोड थी। और रोड भी बाकायदा, मतलब शुरू में तो ठीक थी लेकिन जैसे जैसे वो फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जा रही थी उसमें बिल्कुल वो इतना अप था कि आप उसमें भागना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसमें बस ये था कि आप हल्की सी जॉग करके या स्टेप करके बस आप फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर लो। यानी ये डबल काम था, मतलब इट्स नॉट इजी, क्योंकि आप कह रहे हैं हाइट भी थी, रनिंग भी करना है, आपको डिस्टेंस भी कंप्लीट करना है।
तो मुझे आप ये बताएं कि इसके लिए पहले आपने ट्रेनिंग की थी क्या बाकायदा? ट्रेनिंग मैंने आपको बताया ना, मैं खुद से अपनी ट्रेनिंग खुद नहीं, करती इसके हूँ, लिए खुद स्पेशली भागती की थी? हूँ। नहीं, इसके लिए वही जो चल रही थी मेरी ट्रेनिंग, बस एक वो जोश और जज्बा था जिससे, और हमने तकरीबन 22 विलेजेस थे जिनको क्रॉस करके हमने फिनिशिंग लाइन पे पहुंचना था। और वहां पे जितनी भी खवातीन और बच्चे खड़े थे वो इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, रियली? और फीमेल को आपको ज्यादा कर रहे थे। अच्छा, क्योंकि आपने जिससे कहा कि इस तरह की रनिंग थी और उसमें कितनी खवातीन थी जो अब जो आपके जब लॉन्ग डिस्टेंस था तो? लॉन्ग डिस्टेंस में तो 2 ही थी, मैं और मेरे साथ दूसरी थी, लेकिन हाफ मैराथन में वहीं की गिलगित बल्तिस्तान की भी लड़कियां थी। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली हम बहुत कम ही खवातीन को इतना देखते हैं कि पहली बात तो मैराथन्स में बहुत कम ही देखते हैं, फिर लॉन्ग डिस्टेंस की। अच्छा, एक और जो चीज़ है कि सिर्फ रनिंग के साथ आपकी वाबस्तगी नहीं है, बल्कि इसके साथ आप साइकिलिंग भी कर लेती हैं, हाइकिंग भी कर लेती हैं। तो मुझे आप ये बताएं, और ऐसी कौन से स्पोर्ट्स है जो आप नहीं करती? अभी तो फिलहाल ये हाइकिंग, रनिंग, साइकिलिंग है, लेकिन मेरा आगे इरादा है कि स्विमिंग भी सीखी जाए, क्योंकि लेडीज स्विमिंग भी करती हैं। अभी इसका मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन जो इन चीज़ों की तरफ नहीं आती, एक तो ये है कि वो खुद भी नहीं आती और उनको अप्रिशिएट भी नहीं किया जाता, घर वालों की सपोर्ट भी नहीं होती। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को भी ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ आना चाहिए, और वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने ये साइकिलिंग किससे सीखी है और हाइकिंग किस तरह से मतलब हाइकिंग इट्स नॉट इजी, जहाँ मतलब डेफिनेटली जहाँ पहाड़ होते हैं वहीं पे आप हाइकिंग करने के लिए जाते हो, तो कहाँ करती हैं आप इसकी ट्रेनिंग? हाइकिंग तो मैं मारगला, आपको पता है इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के मुख्तलिफ ट्रेल्स हैं, फायर लाइन्स हैं। और जब मैं पहाड़ वगैरह देख रही होती थी, अक्सर मूवीज़ देख रही होती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं ये कर सकती हूँ। और सबसे पहले मैंने जो मूवी देखी हाइकिंग के हवाले से वो था एवरेस्ट। वो बहुत ज़बरदस्त मूवी, और बहुत मतलब मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है। बहरहाल मैंने ट्रेल 5 से स्टार्ट किया था, और वो ग्रीनरी और नेचर को देखते देखते वो फर्स्ट जो मेरी हाइक थी वो 13 किलोमीटर थी, और दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं वापस आऊँ। रियली? यस। और कोई ट्रेनर, कोई कोच थे आपके या खुद नहीं ही नहीं, उस वक्त अकेले की थी, क्योंकि सब लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा इनके पीछे पीछे चलते हैं, जहाँ वापस आएंगे मैं भी वापस आ जाऊंगी। अच्छा, पीछे पीछे तो चलते हैं, तो पीछे आपके बच्चे भी तो हैं। उनका ख्याल नहीं आया आपको? नहीं नहीं, दोनों छोटे बच्चे मेरे साथ अक्सर जाते हैं। अच्छा, वेरी जी नाइस। जी, वो माशाल्लाह रनिंग भी मेरे साथ करते हैं, और छोटा वाला बेटा माशाल्लाह अब 5, उसकी मैंने ट्रेनिंग की थी 2 किलोमीटर से, और माशाल्लाह वो 5 किलोमीटर भाग लेता है, और उसका डिस्टेंस 25 मिनट्स में ऑलमोस्ट कर लेता है वो 5 किलोमीटर। वेरी नाइस। तो अच्छा, और जो साइकिलिंग है वो कहाँ करती हैं आप? साइकिलिंग तो मेरी एक बचपन की याद थी, साइकिलिंग आती थी, लेकिन बाकायदा रोड्स पे कोई प्रैक्टिस नहीं थी, कि आपको पता है रोड पे आपने खुद बचना है, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही है। तो उसकी ट्रेनिंग मैंने ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब से ली थी, आप जानते होंगे EBR जो है, अर्ली राइडर्स जो हैं, वो उनसे सीखी थी बाकायदा। उन्होंने मुझे बताया कि रोड पे आपने ऐसे करनी है, फिर उसके बाद मैंने खुद ही, और अभी तक मेरी जो हाईएस्ट है वो 100 किलोमीटर है इन वन तो गो। आपके इरादे हैं कि आगे किसी चैंपियनशिप में या किसी चीज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हाँ, ये मेरी बहुत ख्वाहिश है, और इसमें है कि स्पॉन्सर्स अगर मिले तो मेरा है इरादा कि मैं बाहर जाऊं, और UTMB जो आपने नाम सुना होगा, अल्ट्रा रनिंग जो ट्रेल्स भी होती है, मुझे बहुत शौक है वो करने का, कि वो अच्छा, पाकिस्तान का अभी नाम। बेसिकली आपकी जो अभी मैराथन है दैट्स इन द पाइपलाइन, इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी करेंगी। तो मुझे आप ये बताएं कि आपको जहां भी पाकिस्तान की मैराथन होती है तो हमें ये पता होगा कि आशा वहां मौजूद है और वो रनिंग के लिए यस। तैयार है, कुछ ऐसे ही, क्योंकि सक्कर भी आपने बड़ा अच्छा रन किया जी था। जी, सक्कर माशाल्लाह मैंने लास्ट ईयर मैंने भी आई थी वहाँ पर, तब मैंने 10 किलोमीटर 55 मिनट्स में कर लिया था कंप्लीट, और मेरी 19 पोजीशन थी। अभी इस दफ़ा क्योंकि फॉरेनर्स भी थे और ज़्यादा बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो टाइम तो मेरा 59 मिनट्स था, और पोजीशन इस वजह से 27 थी, लेकिन इट डजेंट मैटर, आपने कंप्लीट किया, आपने गिव अप नहीं किया, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट। अच्छा आशा, आपकी अमेजिंग बात है कि यूर अ मदर, आप बीवी भी हैं, एक बेटी भी हैं, और डेफिनेटली आप एक स्पोर्ट्स लेडी भी हैं, नुमाइंदगी करती हैं पाकिस्तान की। जिस तरह से एक इंटरनेशनल इवेंट हमारे पाकिस्तान में भी होते हैं जहाँ से बाहर से लोग आते हैं, और हम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान का परचम, और ये भी ना सिर्फ परचम बल्कि बताते हैं कि हमारी खवातीन भी किसी से कम नहीं है। तो आई जस्ट बिकॉज ये बहुत ही कम लोगों को बात पता होगी कि इसके साथ साथ आपने एक और जंग लड़ी है कैंसर की, क्योंकि आम तौर पे जब अल्लाह ताला सब पे रहम करे, क्योंकि हम जैसे ही कैंसर का अल्फाज सुनते हैं या किसी की सुनते कि उसको खुदा ना खास्ता हो गया, तो फौरन से हम नाउमीद
उम्मीद होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एक हम लोग की जहनियत है, एक सोच है कि इसकी जिंदगी बस खत्म है कैंसर। मैं फिर कह रही हूँ अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, और जो खुदा ना खास्ता इस चीज़ में, अल्लाह उन्हें भी सेहत अता करे। लेकिन आपकी यू आर अ फाइटर एज वेल, क्योंकि आप इससे बाकायदा लड़ी। आप हम ये जानना चाहेंगे वो कौन सा कैंसर था, कब पता चला, आपको डायग्नोज हुआ, और फिर उस वक्त आपके क्या एहसास जज्बात थे और आपने क्या सोचा था, क्योंकि उसके बाद हम ये देखते हैं कि आपने उससे ज्यादा मेहनत की है, तो आप क्या कहेंगी? कैंसर का सेल पहले से कहीं था बॉडी में 2019-20 में। ये ग्रेड बी था, लिफोमा इसको कहते हैं। पहले एक छोटी सी गिल्टी थी मेरे राइट ईयर की बैक पर, वो जस्ट इतनी वन आपकी बोर्ड जितनी थी। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब वो बढ़ना स्टार्ट हुई, 1 फिंगर उसका साइज हो गया, और वो बकायदा पता चलता था कि रेड रेड। और जैसे जैसे वो रात होती थी ना, वो जैसे गर्माइश फील होती है पेन आपको। था वो सर? नहीं, उसमें पेन नहीं था, सिर्फ दिल चाहता था कि मैं उसको खारिश करूँ ना, वो भी रात में जैसे गर्म होने ये होता था। तो वो ज्यादा जोर से मेरा हाथ लगता था, तो फिर जैसे आपको तकलीफ होती है। तो डॉक्टर को चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि आप CMH रेफर किया उन्होंने मुझे पिंडी में। वहां पर गए तो उन दिनों मेरे हलक में बिल्कुल सामने जख्म भी हो गया था एक। और जब डायग्नोज हुआ तो उन्होंने कहा कि ये कैंसर की एक स्टेज है, ग्रेड बी लिफोमा इसको कहते हैं, और आपकी जो है वो 3 कीमोज होंगी और 20 रेडिएशंस होंगी। और जब मैंने सुना तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं था। अलबत्ता इन लॉज में हाँ, सिस्टर इन लॉज थे, तो वो भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि मुझे कैसे हो सकता है ना। फिर अच्छा, खैर सॉरी मैं इंटरप्ट करी, मैंने जितनी भी डॉक्टर्स के जो कैंसर के जो करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, उनका यही पहले बात थी कि जिनको खुदा ना खास्ता अगर डायग्नोस हो जाए या कोई साइन पता चले, तो कैंसर के पेशेंट को पहले तो टाइम लगता है कि मुझे कैसे हो सकता है। और आपने बिल्कुल एग्जैक्टली आज वही बात की है मेरे सामने बैठ के, कि वो लोग ये कहते हैं कि मुझे कैसे, अल्लाह ताला रहम करे, सबको रहम करे। मैं तो फिर ये बात करते हुए बड़ी डरती हूँ खुदा से भी, लेकिन आप प्लीज अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, वो फिर जब मुझे पता चला तो मुझे यही था कि ये कैसे हो सकता है, मुझे, मैं इतनी एक्टिव हूँ। सारे मुझे लगता था कि जो खवातीन बैठी रहती हैं या खुद से कोई काम नहीं करती, तो वो ऐसे कोई समझ नहीं थी ना कैसे हो गया। बहरहाल फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके जो साइड इफेक्ट्स जब डॉक्टर ने मुझे फाइल दी और उस पर लिखा हुआ कि इसके साथ साथ कीमो के साथ साथ आपको ये भी साइड इफेक्ट होंगे कि किडनीज पे भी असर पड़ सकता है, हार्ट पे भी, और बेली में जो भी सारा सिस्टम है। तो एक दफा तो मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से उठ के चली जाऊँ, कि एक चीज के लिए मैं आई हूँ और इतनी चीजें मुझे लग जाएंगी। बहरहाल फिर मैंने स्टार्ट किया कीमो में, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं अक्सर पेशेंट्स को देखती थी बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं। मैंने इसको अपना जो है ना वो दर्द सरी नहीं बनाया। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से आया और अल्लाह ताला मुझे निकालेंगे, मुझे इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर बहरहाल रेडिएशन उसके बाद स्टार्ट हुई, 20 रेडिएशन से। अब ये मुंह के करीब होने की वजह से जब 7वीं रेडिएशन हो रही थी, होता तो उसका ड्यूरेशन सिर्फ 5 मिनट्स था, लेकिन मेरा मुंह पकना स्टार्ट हो गया था। वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अंदर की मुंह की स्किन जो थी वो खत्म हो रही थी। उसमें ये था कुकिंग भी मैंने करनी है, और जैसे मैं वो कुछ कुकिंग करते हुए, आप पता है सालन बनाना और कुछ आप चखते हो पहले, तो वो अंदर सता ना होने की वजह से वो मुझे इतनी मिर्चें लगती थी, हल्के जरा सा वो होता था, मैं पूरे घर में भाग रही होती थी, ना उस पर पानी असर कर रहा है ना चीनी असर कर रही है। थोड़ी देर बाद फिर जाके वो सही होता था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा, अंदर की स्किन खत्म हो जाती है बिल्कुल। और डॉक्टर्स ने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं कहा, उन्होंने कहा जो दिल चाहे आप खाएं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स मैंने कुछ खाया पिया नहीं सिवाय गर्म पानी और शहद के, कि मेरी अंदर की स्ट्रेंथ कायम रहे। जब प्यास लगती थी तब भी यही, और जब भूख लगती थी तब भी यही। हो गया होगा, बहुत वीक हो गई होंगी। यस, मेरा वेट पहले 56 था, और इस वेट को कम करने के लिए मैंने हाइक स्टार्ट की थी। 53 किलो जो था किलो हो गया था मेरा वेट। लेकिन जब ये कैंसर डायग्नोज हुआ, और उसकी आपको पता है मेडिसिन पूरी बॉडी में सर्कल करती हैं, तो उसकी वजह से मेरा वेट जो था वो 40 जो है किलो हो गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब माशाल्लाह ठीक है 46 है। लेकिन मैंने ये फील किया कि जब आप वेट कम होता है ना, तो आप बहुत लाइट फील करते हैं, अब उड़ते हैं हवाओं में। बॉडी में चेंज आता है ना, आप जहन तो आपने तो कहा मेंटली तौर पे यू आर प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग दिस थिंग, बट एक बॉडी में इतना चेंज, वेट गिर रहा है, बाल गिर रहे हैं, आप एक इंसान चेंज हो गया है। टोटली चेंज हो जाते हैं, जैसे आप मतलब वीक हो गए, आपकी जो रंगत है वो बिल्कुल डार्क हो जाती है, पहचाने नहीं जाते, हाथ अपने पता नहीं चलते। तो बच्चों को भी, बच्चों ने फिर ज्यादा टेंशन नहीं ली, उन्हें कहा कि मामा को फिक्र ही नहीं है, तो फिर मामा इजी है तो फिर हम भी इजी हैं। यस। और उसके बाद फिर आप स्पोर्ट्स में आई थी? स्पोर्ट्स एक्चुअली हाइकिंग इससे पहले मैं स्टार्ट कर चुकी थी 2020 से।
फिर उसके बाद रनिंग मैंने 2022 में स्टार्ट की, और जब ये पता चला मुझे तो उसमें मैंने और ज्यादा तेज कर दी थी। मुझे एक चीज जाननी है, उस वक्त आपने ज्यादा इसी स्पोर्ट्स में ज्यादा आ गई, डेफिनेटली आप वीक भी थी फिजिकली मेंटली, मतलब ठीक है, लेकिन एक आपकी सेहत पे तो असर पड़ा था। तो ये नहीं लगा कि मैं पहले आपने हाइकिंग से 3 जो है केजी कम कर लिया था, फिर और अगर आप स्पोर्ट्स में जाती आपको लगा नहीं कि और वेट कम हो जाएगा? एक्चुअली उस वक्त धुन थी कि मैंने इसको ना अपनी एक्टिविटीज तेज करके ना इस कैंसर के सेल को शिकस्त देनी है। अच्छा, इसको वेरी मतलब नाइस। ये भी सोचे कि हिम्मत कैसे होगी इस बॉडी में आने तो की। उससे उससे कैंसर को आप शिकस्त दे सकते हैं जिस तरह से आप यस जब यस, और मैंने बकायदा गूगल पे भी सर्च किया कि अगर जो इस तरह के पेशेंट्स हैं वो इतनी अगर हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो इस पे असर तो नहीं पड़ता। उन्होंने उसमें लिखा था कि जो आपका लाइफ स्टाइल है आप वैसे रखें, जो मर्जी करें, उसमें कोई ममानियत नहीं है, आप नहीं कर सकते। मेरे घर वालों ने भी कहा कि तुम बीमार हो, ये क्या कर रही हो। तो मैंने पहले तो मुझे गुस्सा आया, मैं तो बीमार नहीं हूँ, ऐसे मुझे कह रहे हैं बीमार हो, क्योंकि कुछ लोग जो है ना वो डिप्रेस भी हो जाते हैं जब आपकी फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती ना। तो जब मेरे घर वालों को पता था इसने तो करना ही है ये, तो फिर इसको रोकने की जरूरत नहीं, करने दो। लेकिन आप देखें आयशा, जिस अच्छे अंदाज में आप बता रही हैं, मुझे अंदाजा आई कैन फील दैट कि वो जो तकलीफ आपने सही होगी, फिर आपने हिम्मत जमा की होगी स्पोर्ट्स की तरफ, फिर सुबह उठना, फिर डाइट, फिर बच्चे, और आप सारी चीजों में अपनी जो आपके घर के मामलात उसको देख रही थी। यस, घर के उसी तरह चल रहे थे। सुबह उठ के नाश्ता बनाना, लंच बनाना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद अपनी एक्टिविटीज, फिर उनके आने से पहले पहले कोशिश यही होती थी कि उनके आने से पहले पहले मैं घर में हूँ, और कुकिंग जो दोपहर का बनाना है, शाम का बनाना है, मतलब रूटीन वही चल रही थी। क्योंकि घर के अभी तक मैं जो है वो शुरू से लेकर अभी तक घर के सारे काम खुद करती हूँ, कोई हेल्पर नहीं है ऐसा। कर लेते, क्योंकि डेफिनेटली आपने कराची मैराथन भी की है, बहुत जी। अच्छा इवेंट था। तो वो कैसे रहा? कराची आप पहली दफा आई हैं, पहले भी शायद आपने मैराथन में पार्टिसिपेट किया है, और मैं तो कह चुकी हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं मैराथन होनी वहाँ आयशा ने लाजमी होना। यस डेफिनेटली। लास्ट ईयर मैं आई थी फर्स्ट टाइम, तब मेरी 7th पोजीशन थी। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और समुंदर देखने का वैसे मुझे बहुत शौक था। तो वो जब भागते हुए, और उस एरिया में आपको पता है ठंडी, रनिंग की है आपने समुंदर यस, की? वो प्रैक्टिस रेस से 1-2 दिन पहले मैं वहीं पे भाग रही थी। Very nice. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माशाल्लाह मेरा, और समुंदर की जो है वो ठंडी हवाओं से भी लुत्फानंदोज हुई, और इंशाल्लाह अभी भी जब होगी तो मैं पार्टिसिपेट करूंगी। अच्छा आयशा, एक आपकी शख्सियत की बहुत अच्छी जो बात मुझे लगी कि माशा ठीक, मतलब डेफिनेटली आप बहादुर तो स्ट्रांग है, लेकिन इतना आसान नहीं होता अपनी हिम्मत को जमा करना, क्योंकि इंसान इंसान ही होता है। तो मुझे ये जानना है कि आप अपनी एनर्जी को, आप खुद को किस तरह से मोटिवेट रखती हैं, क्या चीज़ है? क्योंकि क्योंकि आपके माशाल्लाह कितने 5 बच्चे हैं, जी if जी I'm not माशाल्लाह। wrong। क्योंकि इतना आसान नहीं होता, बच्चे अभी भी छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, ठीक है, एक मेरे ख्याल से 8 साल का है, कोई 12 साल का, भी छोटे हैं, स्कूल गोइंग है। तो क्या चीज होती है जो आपको हमेशा जो है वो एक्टिव रखती है, मोटिवेट रखती है? और क्योंकि डेफिनेटली आमतौर पे हम जहाँ पे रहते हैं, हमारी तो खवातीन ही शिकायत करती हैं, 1-2 बच्चे हैं, बोलते हैं हम तो इतनी बिजी होते हैं, भाई ये नहीं टाइम मिलता, वो नहीं टाइम। तो आपकी माशाल्लाह इतनी एनर्जी मैं देखती हूँ, आप कराची में भी आती है तो समंदर में समंदर की तरह भागना शुरू, कराची वाले नहीं जाते। तो क्या चीज है, क्या चीज आपको उस तरफ लेके जाती है? पहले तो मैं कहूँगी गॉड गिफ्टेड है, और दूसरा काफी अरसे से, मतलब मैंने करने से पहले मतलब घर वालों को भी कहती थी चलें चलें लेकर, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, हाइकिंग करें, लेकिन कोई जो है वो ऐसी स्पोर्ट नहीं थी उनके नजदीक, एक फजूल काम है ना। फिर मैंने खुद मतलब कॉन्फिडेंस अपने में क्रिएट किया कि बस अब मैं खुद ही कर लूंगी। और जब मैंने हाइकिंग, आपको बताया, हाइकिंग स्टार्ट की, तो फर्स्ट मेरी हाइक जो थी वो 13 किलोमीटर थी। फिर मतलब पैशन और स्पिरिट तो था, और मुझे पता था ये मैं कर लूंगी। फिर मेरी जो, आपको सुन के हैरत होगी, जो मेरी फर्स्ट कीमो थी, उसके बाद जो मेरी सबसे लॉन्गेस्ट हाइक जो है अभी तक, वो 54 किलोमीटर है इन 10 आवर्स। वो सुमा घोड़ा गली से लेके शाला दिता T12 तक थी, और 1 गो में थी वो, मतलब उसमें कहीं स्टे वगैरह नहीं था। और फिर जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो वो मेरी फर्स्ट जो रनिंग थी वो 2nd कीमो के बाद थी, और सब मतलब हैरान थी कि इसने कैसे कर लिया। वो मेरी 5 किलोमीटर थी, और 5 किलोमीटर से मैंने ग्रेजुअली स्टार्ट करके अभी जो है वो अल्ट्रा मैराथन वाला डिस्टेंस है। मैंने पहले 5 किलोमीटर की, फिर जब मैंने वो कर ली मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मुझे अपना ये डिस्टेंस और बढ़ाना चाहिए। फिर 10 किलोमीटर की, फिर हाफ मैराथन की, फिर फुल की, और बाकायदा आपको पता है इस्लामाबाद में कंपटीशंस होते हैं, मैं उसमें जहाँ तक मुमकिन होता है मैं हिस्सा लेती हूँ। और मेरे जो दोनों छोटे बच्चे हैं वो भी माशाल्लाह, सारिम और रिशाइल, एक 12 इयर्स हैं और 4 इयर्स की बेटी है, तो वो भी मेरे साथ जाते हैं। और उनकी भी ट्रेनिंग मैंने 2 किलोमीटर से की, और अभी बच्चे हैं तो वो 5 किलोमीटर उनके लिए। मेडल मिले उन्हें? यस, मेडल मिले, बहुत खुशी होती है, मेरे साथ जाते हैं बाकायदा।
और मैं चाहती हूँ कि वो सारिम की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, पेस उसकी बहुत अच्छी है, वो 25 मिनट्स में 5 तो किलोमीटर कर कहते हैं लेता मामा है। अब इतने मेडल्स हो गए, आप काउंट करते हैं अभी कितने लाने हैं, कुछ ऐसे कहते हैं बच्चे आपसे? जी वो मुझे कहते हैं अब लेके आइएगा। क्या आइएगा। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि डेफिनेटली आप एक मदर भी हैं और घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और जिस तरह से आप कह रही कि शादी के बाद, बच्चों के बाद ये आपने सफर तय किया, तो आपको पहले से ही जब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी तब कभी मौका नहीं मिल सका कि आप स्पोर्ट्स में जाती और करती? नहीं मुझे ऐसा कोई चांस नहीं मिला, या वो दिल में तो था लेकिन होता है ना कोई, मैं बहुत ज्यादा मतलब शाइनेस मेरे में बहुत थी, और कि किसको कहूँ कि मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये करना है। फिर मैंने कहा चलो अब देखते हैं, क्या पता है शादी के बाद कुछ ऐसा सीन हो जाए। फिर उसमें भी अभी मैंने 45 इयर्स की एज में स्टार्ट की। आप बड़ी फोकस भी हैं इस चीज को रखते हुए भी, और एक इंस्पिरेशन है सबके लिए। देखिए, यस आपने बीमारी से मुकाबला किया है, आप घर की जिम्मेदारी अदा कर रही हैं एक, और डेफिनेटली अपनी चीजों को रखते हुए आप सब मैनेज कर ट्रैवलिंग भी कर रही हैं। यस तो मुझे आप ये बताएं कि इतनी अच्छी रनर है, क्या इरादे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, बाहर मैराथन होती हैं जी कब? जरूर मैं चाहूंगी कि मुझे अगर स्पॉन्सर मिलते हैं तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, और ये चांस जरूर लूंगी करने पहले ट्रैवलिंग। आप जाती थी किसी के साथ, लाइक इट्स मतलब आपका जो, अगर मैं बात करूं, पहले आपको यू नीड काइंड ऑफ अ सपोर्ट कि पहले साथ चले, लेकिन अब आहिस्ता हम्म। आहिस्ता आपने खुद चीजों यस को। पहले मैं जब गिलगित बल्तिस्तान गई थी तो सारा एक ग्रुप था जिसमें हम्म। फीमेल्स थी, मेल थी। फिर हमारे एक बहुत अच्छे रनर्स हैं, ट्रेनर हैं, खालिद जट साहब, गुजर खान में होते हैं। मैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग उनके पास एक दफ़ा जा चुकी हूँ करने के लिए, इस्लामाबाद से वहाँ पर। वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो जहाँ जाना होता है पूरी एक बस करके, और सारी टीम में बच्चियाँ भी होती हैं। वो बच्चियाँ बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, फॉलो करती हैं। वो यही कहती हैं आयशा आंटी आप जा रही हैं कि नहीं जा रही। वेरी तो नाइस। वो बहुत मज़ा आता है। सखर भी वो तो हम आप उनके ट्रेनिंग साथ ही गए। करवाए ना, आप खुद तो ट्रेनिंग करती हैं, तो आप बच्चियों की क्यों नहीं ट्रेनिंग करवाती? इंशाल्लाह सोचती हूँ इस बारे में भी। और ट्रेनर कौन कौन से हैं, कौन जो आपको टाइम देते हैं, जिनके साथ आप ट्रेनिंग करती हैं? ट्रेनिंग और जो ट्रेनिंग करती हैं उसमें लड़कियां भी शामिल हैं? जी जी लड़कियां भी शामिल हैं। एक तो खालिद जट साहब जो हैं, और दूसरे एफटीसी फैल्कन ट्रायथलॉन क्लब की इकरा जावेद हैं। और वो सारे जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो मुझे बाकायदा स्केड्यूल भेजते हैं। और वो इकरा तो स्पेशली मुझे कहती हैं कि आयशा आंटी अब ये आपने करके ना, तो मुझे अपनी जो पूरा आपने ट्रेनिंग किया ना उसके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने पूरा किया कि नहीं किया। तो मुझे आप ये बताएं, बेसिकली ये आप कश्मीर से हैं? यस तो मेरे जो फोर फादर्स थे वो कश्मीर से आए थे, और मैंने बचपन में जलंधर और अंबर सत्तर का नाम बहुत सुना है। मेरी पैदाइश तो लाहौर की है, रहती मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन फोर फादर्स जो थे वो कश्मीर से ही आए थे। तो मुझे आप ये बताएं कि आप, क्योंकि आप तो इंस्पिरेशन, फैमिली में कोई रनर नहीं है नहीं आपके अलावा, मैंने आप, लोग क्या कहते हैं फैमिली में से? आप बच्चियां कहती हैं, लोग कहते हैं अब हमने भी रनर बनना है या करना है, कोई आप? मेरा जो बड़े से छोटे वाला बेटा है वो अब उसको इंटरेस्ट हो रहा है। वो कहता है मामा ऐसे कोई कंपटीशंस हों जो 100 मीटर से 400 मीटर तक हो, क्योंकि वो स्प्रिंट में मतलब उसमें एबिलिटी मुझे नजर आती है। तो उसका इरादा है आगे जाने का। और फैमिली में और जो बच्चियां हैं दीगर, कोई आपसे राब्ता करती हैं कि भाई मुझे? नहीं अभी बस अपने दोनों छोटे बेटे हैं, बच्चे हैं, और वो बड़ा वाला बेटा। और थैंक यू सो वेरी मच आशा, आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा। और डेफिनेटली जिस तरह से आप दीगर बच्चियों के लिए बात कर रही हैं, तो मैं समझती हूँ कि हम सबको आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, और आप ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी रनिंग कर सकती और हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत शौक था आपसे मिलने का। नहीं, थैंक यू। मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि मुझे जस्ट गॉट टू नो कि आप कितनी बहादुर हैं, अपनी बीमारी से, हर चीज से लड़के। और द वे आपने जो कम्युनिकेट किया है ना कि मुझे एक चीज थी और मैंने उसको जहन पे ही नहीं लिया, ये बहुत जबरदस्त बात है। उसके लिए बहुत अंदर से हिम्मत चाहिए होती है, और वो इससे कहते हैं ईमान एक्चुअली। यस यस अल्लाह पे तो भरपूर ईमान था कि एग्जैक्टली। अल्लाह निकाल लेंगे और मुझे। अल्लाह ऐसे ही कायम दायम रखे आपको। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। जी। नाज़रीन, ये थी माय रियल पाकिस्तानी, आपने आयशा साहबा की गुफ्तगू सुनी, और डेफिनेटली मुझे बात करके बेहद अच्छा लगा। जिससे आशा ने कहा कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, वो किसी भी स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड में जाना चाहती हैं, आप उन्हें जरूर सपोर्ट करें। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से हमारे पास इतनी बेहतरीन रनर है आयशा, मैं उनका भी इसलिए भी जिक्र दोबारा से करना इसलिए चाहूंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस वाकई आसान नहीं होता। अगर मैं बोलूं कि 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इट्स इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत जो है तब रंग लाती है जब हम सब जो है अपनी खवातीन की, अपनी बच्चियों की हौसला अफजाई करें। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान